अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी और हमारी नेक ख्वाहिशातों को और हमारी अच्छी दुआओं को कबूल करे। अच्छी दुआओं से मतलब है जो हमारे लिए अच्छी रहें, उन दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन। तो मैं यहाँ कुछ अपने दिन के क्लिप्स शेयर कर रही हूँ जो मैंने रैंडमली रिकॉर्ड करे थे और उनको मैं शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आगे मैं स्टेप बाय स्टेप अपने रूटीन शेयर करूँगी, अपना मॉर्निंग रूटीन, अपना इवनिंग रूटीन, डे रूटीन और अपनी इबादत का रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ अपने कुछ प्लांट्स दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल बेसिक से और एवरग्रीन प्लांट हैं ये। तो मैं जब भी बोर होती हूँ या थोड़ी सैड होती हूँ या मूड अच्छा नहीं होता तो मैं इन प्लांट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। यकीन जानिए ये बहुत अच्छा मेडिटेशन है। तो देखिए मैंने बहुत ही बेसिक से ये प्लांट्स रखे हैं अपने पास और इनकी कोई ख़ास केयर नहीं होती है। जब भी ये ड्राई होते हैं बस इनको मैं पानी देती हूँ और ये जो गार्डन सॉइल होती है, गार्डन सॉइल, सैंड और जो काऊ डंग का हमारे पास कंपोस्ट होता है, सिर्फ इन तीनों चीज़ों से ही मैंने इन प्लांट्स को फिल करा है। और मैं प्लांट ऐसे यूज़ करती हूँ जिनकी केयर बहुत ज़्यादा नहीं होती, जिसमें कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं पड़ते हैं, क्योंकि घर के अंदर में ज़्यादा फर्टिलाइज़र, जो केमिकल वाले फर्टिलाइज़र है, मैं उन्हें यूज़ करना नहीं चाहती हूँ। तो सिर्फ इसमें जो कंपोस्ट होती है वो या तो किचन वेस्ट की होती है या काऊ डंग की होती है, इसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। तो देखिए कितने ही प्यारे लग रहे हैं, इनके जो ब्राइट कलर, ग्रीन कलर देख के मेरा जो मूड है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप भी थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करा करिए और थोड़े से पौधे लगाइए। मैं फिर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी है कम से कम में उसको शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे अपने शौक़ को बढ़ाते जाएं। तो ऐसा करिए, यकीन जानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके लिए मैं प्लांट्स बाय भी नहीं करती हूँ, अपने रिलेटिव्स से ले लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे हैं जो स्टिक से ही, यानी जो कटिंग से ही ग्रो कर लेते हैं। तो ये प्लांट मैं ज़रूर नर्सरी से लेकर आई थी। ये 150 का मनी प्लांट है, ये गोल्डन मनी प्लांट है। तो 150 का मैं इसको परचेज़ करके लाई थी और देखिए इसमें से नए शूट्स आने लगे हैं, नए लीव्स आने लगे हैं। और ये मनी प्लांट ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। इसमें जब ये ड्राई हो जाता है बस इसमें पानी देना है और थोड़े थोड़े टाइम पर 15-15 दिन के बाद इसमें हमें खाद देनी होगी। और जितने भी ये डेड लीव्स हैं, कुछ कचरा है, उसको हम हटा देंगे। और इसकी कटिंग से ही मैं बहुत सारे प्लांट्स बना लूँगी, जो कि मैं आगे कभी किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो जैसा हम करते हैं, हमारे जो छोटे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमें भी वैसे ही फॉलो करते हैं। बच्चे प्रैक्टिकल को ज़्यादा नोट करते हैं बनिस्बत आप उनको सिर्फ टोकें कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। बच्चे देखते हैं कि मैं प्लांट्स में इंटरेस्ट लेती हूँ, मैं पौधे लगाती हूँ। तो मेरी एक छोटी बेटी है, तो उन्होंने भी ये शौक़ में अपना मनी प्लांट ये लगाया है। तो उन्होंने वाटर बॉटल में इसकी एक ब्रांच लगा दी है और इसकी केयर वो खुद ही करती हैं। अभी इस टाइम इसकी लीफ ख़राब है तो मैं इसको रिमूव कर दूँगी, लेकिन अभी वो स्टडी कर रही हैं। जब वो उठेंगी स्टडी से तो इसका पानी वही चेंज करेंगी। तो ऐसा करने से बच्चों में भी वो आदत डेवलप होती है। अब घर के सारे काम हो चुके हैं, तो इस टाइम ये मेरा पोर्च एरिया, यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, तो मैं इस एरिया को वॉश कर रही हूँ। मैं ये एरिया रोज़ वॉश नहीं करती, मेरे माइंड में एक टाइम सेट रहता है, हर काम सेट रहता है कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे वो काम करना है। इस तरह से मैनेजमेंट से काम करेंगे तो हमें थकन भी नहीं होगी और हमारा घर जो है वो क्लीन रहेगा। किसी भी एरिया को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इसको 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद इस एरिया को वॉश करती हूँ अच्छे से। तो ये मैंने वॉश कर लिया है, मैं अब इसको ड्राई कर लेती हूँ वाइपर से। तो इस तरह से हम एरिया वाइज अगर सफाई करेंगे तो हमारा पूरा घर क्लीन रहेगा और हमें ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो बस 5 से 7 मिनट में ये एरिया वॉश हो गया है। अब चलते हैं किचन की तरफ।
खाना रेडी हो चुका है। तो अभी मैंने ग्रॉसरी से अंडे और बटर मंगाए थे, तो मैं उनको रख लेती हूँ। मैं अंडे हमेशा धोकर ही रखती हूँ। इनको मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और ये एक बास्केट है जिसमें मैं अंडे रखा करती हूँ। तो ये बास्केट बड़ी ही हैंडी है और इजी टू यूज़ है और बहुत ही कम स्पेस लेती है। जैसा कि मैंने बताया, घर की क्लीनिंग हो चुकी है, तो अब मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ। तो मेरा हर इंसान का अपना काम करने का एक अलग तरीका होता है, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं। तो मैं सुबह में सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ और मॉपिंग करती हूँ, क्योंकि सुबह में काम बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जब मेरे पास फ्री टाइम होता है, जब मुझे लगता है कि यहाँ काम नहीं है, उस वक्त मैं अच्छी तरह से क्लीनिंग कर देती हूँ। तो जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उनको हटाकर इनकी डस्टिंग कर लेती हूँ। ये भी मैं रोज़ नहीं करती, ये भी अल्टरनेटिव डे पर करती हूँ। तो ऐसा करने से हमारी हर चीज़ साफ़ रहती है। क्लीनिंग का एक रूल ये होता है कि किसी भी चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा गंदा होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा गंदा होने से पहले ही उसको क्लीन कर देना चाहिए। तो हमारी ये आदत होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास फ्री टाइम है या जब भी हम उस जगह से गुज़र रहे हैं, तो उसको क्लीन करते हुए जाएं, चीज़ों को जगह पे रखते हुए जाएं, घर को सेट करते रहें। तो हमारा घर फैला हुआ भी नहीं रहेगा, घर साफ़ भी रहेगा और हमें लगेगा ही नहीं कि हमने कब काम कर लिया। तो मैं ये काम रात में भी कर लेती हूँ, शाम में भी कर लेती हूँ और दोपहर में भी कर लेती हूँ। जब मेरे पास लगता है कि टाइम है, तब मैं इसकी इस तरह से क्लीनिंग कर देती हूँ। तो ये पर्दे हैं, तो ये कर्टेन साफ़ करने का एक मेरा मेथड अलग है, कि क्योंकि कर्टेन बहुत जल्दी जल्दी वॉश नहीं होते हैं, बहुत जल्दी वॉश होने से ख़राब हो जाते हैं। तो एक ये ड्राई ब्रश है बड़े ब्रिसल्स का, उसको मैं इस तरह से झाड़ लेती हूँ, अच्छी तरह से कर्टेन्स पे ब्रश कर देती हूँ। तो इस पे जमी हुई धूल और जो जाले होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो मैं अब ये टेबल भी साफ़ कर लूँगी। तो अब मेरे लिए ये लंच का टाइम है। मैं आज लेट हो गई थी लंच करने के लिए, तो मैं अकेले कर रही हूँ। तो मैं खा रही हूँ यहाँ पे कढ़ी मेरी बहुत फेवरेट है, और ये हैं करेले और चने की दाल। करेले शायद बहुत कम लोगों को पसंद है, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद है। और ये मैंने बनाए हैं सूखे हुए करेले। जो ड्राई करेले होते हैं, जिन्हें हम ड्राई करके स्टोर कर लेते हैं, उनको मैंने बनाए हैं भुनी हुई चने की दाल के साथ। ये बहुत मज़े के होते हैं और यकीन जानिए ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। आगे मैं अगर आप कहेंगे तो इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। और खाने में मैं ये टिप्स देना चाहूँगी कि जो हमारी बाइट है, जो हमारा निवाला है, वो बहुत छोटा लें और उसको खूब चबाएं, एटलीस्ट 30 टाइम्स उसको चबाएं। हम 30 बार उसको अच्छी तरह से चबाएंगे तो वो जो खाना है हमारा अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और अगर हमने ये आदत डाल ली इतना चबा के खाना खाने की, तो यकीन जानिए आप या हम कभी भी मोटे नहीं होंगे। तो इस चीज़ को ट्राई करके देखिए। और अपनी भूख से थोड़ा खाना कम खाएं। जितनी हमें भूख है, हम इंतज़ार ना करें कि हमारा पेट बिल्कुल फुल हो जाए तब खाएं। भूख थोड़ी सी रहे तब तक ही बस हमें खाना चाहिए। मैं खाना खा चुकी हूँ, उसके बाद मैं 10 मिनट लेटी थी। लेटने के बाद मैं गरम कपड़े उठाकर रख रही थी, कुछ रख चुकी थी। ये थोड़े से मेरे गरम कपड़े रह गए थे रखने के लिए, तो मैंने ये एक सूट सिया था, तो देखा ये इनकम्प्लीट है, तो इसको कंप्लीट करके मैं रखूँगी। इसकी जो साइड की सिलाई थी वो डबल होने से रह गई थी, और जो हैंड हेमिंग होती है, जिसे हम तुरपाई कहते हैं, वो होने से रह गई थी। तो मैं ये कंप्लीट करके इसकी सिलाइयाँ डबल करके तुरपाई करके इसको आयरन करके अच्छी तरह से मैं इसको रख दूँगी जहाँ मेरे गर्म कपड़े रखे रहते हैं। तो ये सूट मैंने सिया है। और एक बात बताऊँ, मुझे स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। देखिए ये हैंड हेमिंग रह गई है तुरपाई, तो मैं तुरपाई करके इसको रख दूँगी। हाँ, तो मैं कह रही थी मुझे स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। थैंक्स टू यूट्यूब, इसमें बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, जैसे कि सरबजीत कौर सैनी है और फैशन +40 है।
और अमीना बुटीक्स। तो मैं इनके चैनल्स को देख देख के स्टिचिंग सीखी हूँ। और लेकिन उसके बाद भी ना जो फिटिंग होती है, जो मूंढों की सिलाई होती है, वो अच्छे से नहीं होती। तो उसके लिए मेरी एक पर्सनल टिप्स है और एक ट्रिक है। अगर आप कहेंगे तो वो ट्रिक मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उस ट्रिक को फॉलो करने से कभी भी जो सूट की फिटिंग है ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट सूट्स लेगा। तो देखिए डिज़ाइन मैंने डाली है और मुझे अच्छा लगता है कपड़े सीना। अब थोड़ा मैं रेस्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ चाय पी रही हूँ। तो मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी यहाँ पर। उसके बाद फिर मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। तो रात के खाने में बन रहा है काशी फल की सब्ज़ी। इसमें सिर्फ प्याज जाती है, इसमें अच्छी खासी प्याज जाती है। जितना काशी फल होता है उस हिसाब से इसमें प्याज डालते हैं, लेकिन प्याज ज़्यादा डालते हैं। बस इसमें सिर्फ प्याज जाती है और हरी मिर्च जाएगी लास्ट में। और मसालों में इसमें सिर्फ नमक और मिर्च जाएगा। जब ये भूनेंगे हम इसको, तब इसमें पिसी हुई खटाई जाएगी। तो और ये बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। इसकी हाँ भुनाई अच्छी करनी होती है। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा काशी फल बनके तैयार होता है। ये मेरे घर में सबका फेवरेट है। बस प्याज के साथ इसको फ्राई करते हैं। जाते जाते मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि हम हमारे छोटों को, हमारे बच्चों को लेक्चर देने से अच्छा है प्रैक्टिकल करके दिखाएं। हम वो चीज़ करें जो हम अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं। तो मेरे घर में बुक्स रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, सबको शौक़ है। मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब बहुत किताबें पढ़ते हैं, हर तरह की किताबें पढ़ते हैं। बस हमें अच्छी किताबों का सिलेक्शन करना चाहिए, चाहे वो दीन की किताबें हों। और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे उर्दू की किताबें पढ़ें, उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जानें। तो मेरी ये आदत है कि मैं ज़रूर बुक पढ़ के थोड़ी देर सोती हूँ और ऐसे ही मेरे बच्चे फॉलो करते हैं। तो आपको मेरे घर में इधर उधर बुक्स रखी हुई ज़रूर दिखेंगी। तो ये था मेरा ऐसे ही एमी वाला व्लॉग। अगर अच्छा लगे या जैसा भी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का, आपके सजेशन का तहे दिल से इस्तकबाल है। सलाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करिए, क्योंकि सलाम से बरकतें होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।